तो जैसे ही इन तीनों के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता है 15 मिनट या क्लोज कर देता है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, वही स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सुपर बुलिश हो जाएगा इन तीनों के ऊपर। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब अगर हम डिलीवरी के लिए स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे तो हमें 3 मूविंग एवरेज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले EMA 5, EMA 20 और EMA 30, ये तीनों मूविंग एवरेज की हमें जरूरत पड़ेगी और हम इसका यूज करेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पर। तो 1 डे चार्ट पर हम इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो 1 डे चार्ट होगा इस पर हमको जरूरत होगी इन तीनों की वैल्यू की। और अब हम क्लोजिंग का वेट करेंगे। इंट्राडे में क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, पर यहां पर कोशिश करना है क्लोजिंग का वेट करना है, या फिर तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर यहां पर कम से कम नहीं तो 15 मिनट सस्टेन करना पड़े। ठीक है, अब एक वैल्यू डाल देते हैं यहां पे अजम्पशन बेस्ड। 105 5 दिन की EMA, 107 20 दिन की EMA और 108 30 दिन की EMA। ये हमने अजम्पशन बेस्ड वैल्यू यहां पर ली है। अब सिंपल सी एक चीज है कि अगर करंट मार्केट प्राइस 109 रुपए के यानी इन तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए, देखो 108 हाईएस्ट है, यानी सबके ऊपर निकल जाए, मैंने 109 समझाने के लिए लिखा है, तो प्राइस सुपर बुलिश हो जाएगा और ये शेयर पोजिशनल बाइंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो जैसे ही इन तीनों के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता है 15 मिनट या क्लोज कर देता है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, वही स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सुपर बुलिश हो जाएगा इन तीनों के ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है 108 के ऊपर, क्योंकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैंने 109 लिखा है। तो करंट मार्केट प्राइस अगर 109 चला गया तो अबव ऑल EMAs आ गया, तो ये सुपर बुलिश हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, सुपर बुलिश हो जाएगा। और अगर ये समझ में आया सुपर बुलिश, और अगर ये इन तीनों के नीचे निकल जाए तो 105 के नीचे निकलेगा, तो मैंने 104 लिख दिया यहां पे। तो अगर ये इसके नीचे चला गया बिलो ऑल EMAs तो ये सुपर बेरिश हो जाएगा, ध्यान रखना। तो अब यहां पर आपको ये समझना है कि कोई भी स्टॉक अगर तीनों मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है तो सुपर बेरिश हो जाता है, और ऊपर चला जाता है तो सुपर बुलिश हो जाता है। 2 चीजें हमें देखनी होती हैं, या तो हम क्लोजिंग देखें, क्लोजिंग से मतलब है उस दिन 3:15 तक देख लें तो ऑलमोस्ट आइडिया लग जाएगा, या फिर जिस दिन भी ये तीनों के ऊपर मार्केट रनिंग मार्केट में निकला है 15 मिनट सस्टेन करने के बाद हम अपनी वॉच लिस्ट में से डाल सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इस तरह से हम स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं। ध्यान रखना दोनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम डेली टाइम फ्रेम पर ही देखेंगे, तो किसी तरह का डाउट मन में मत लाइएगा। ठीक है, ये यहां पर जाएंगे आप इंडिकेटर स्लैश में, यहां पर इंडिकेटर्स हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको EMA सेलेक्ट करना है। ये EMA सेलेक्ट कर लिया। अब ये ये जो EMA आपने सेलेक्ट किया ना, ये फॉर्मेट करना पड़ेगा क्योंकि ये है 9 डेज का, तो इसे मुझे कितना करना पड़ेगा, 5 डेज करना पड़ेगा। अब मैं स्टाइल में भी चला जाऊंगा ताकि मुझे इसका कलर जो है या जो इसका थोड़ा जो साइज है वो थोड़ा बड़ा करने में मदद मिले। अब मैं कलर यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो मैंने ये ओके कर दिया। और अब आप ये देखोगे कि ये जो मार्केट है ना, ये EMA की वैल्यू हमें यहां नजर आती है जहां मेरा कर्सर रखा हुआ है। तो EMA की वैल्यू कितनी है, अब ये EMA की वैल्यू है, इसका मतलब है कि अगर मार्केट इसके नीचे निकला तो क्या हो जाएगा, और अगर इसके ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ना इस वैल्यू को नजर रखना है, और ये हर पल चेंज होगी, ध्यान रखो, क्योंकि मार्केट में जैसे भी मार्केट ऊपर नीचे जाएगा ये वैल्यू भी चेंज होगी। तो जो भी उस समय की वैल्यू है जो आप देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये ध्यान रखो।
अब दूसरी चीज, इसे करंट कैंडल पे देखना है, इसे पीछे वाली कैंडल्स पे नहीं देखना, क्योंकि ये हर पल चेंज हो रही है। 5 EMA कैसे लगाते हैं आपको पता चल गया। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। प्राइस अगर इसके ऊपर है तो बुलिश है, इसके नीचे है तो बेरिश है। अब इसे मैं किसी शेयर पर दिखाता हूं आपको, ठीक है। बुलिश है या बेरिश है? बुलिश है ना। ब्रेकआउट समझ में आ रहा है, स्ट्रेंथ समझ में आ रही है, कैसे निकाला, इस लेवल के ऊपर गया तो कैसे रॉकेट हो गया। बुलिश है बेरिश है? बुलिश है। समझ में आ रहा है ना, कितना सिंपल है। हाँ, इस वैल्यू को देखना है बस। मैंने सिर्फ ये बताया कि तुम बुलिश और बेरिश स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करते हो। अगर इस लेवल के ऊपर चला गया तो बुलिश हो जाएगा। बुलिश है बेरिश है? सुपर ना, आज ही नहीं, 4 दिन पहले ही हो गया था। चलो, तो ये समझ में आ रहा है सबको, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं वनडे के लिए, इंट्राडे के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं बता रहा हूं कि कैसे पोजिशनली सिलेक्शन करना है। ये देखो जरा, अभी जैसे कोई भी स्टॉक, या चलो मैं निफ्टी को लेता हूं, ठीक है। अब निफ्टी क्यों रॉकेट हुआ, देखो निफ्टी यहां से क्यों भागा है, उसके पीछे का रीजन अभी मैंने तुमको पढ़ाया है, ठीक है। निफ्टी यहां से रॉकेट हो गया, यही पढ़ाया अभी। अब यहाँ पे वॉल्यूम भी देखो अच्छा खासा है। अब यही रेंज क्यों है कि यहां से मार्केट ऊपर गया, क्योंकि EMA 5 के ऊपर मार्केट को मोमेंटम आ जाता है मार्केट में, और मार्केट बुलिश हो जाता है। सेम चीज अगर इसके नीचे, अब तुम्हें ये डिसीजन सबसे पहले, जब देखो तुम कभी भी किसी भी स्टॉक का सिलेक्शन करोगे, तो अगर तुमने पहले ही सिलेक्शन में ये गलत जान लिया कि स्टॉक बुलिश है या बेरिश है, तो वही गलती हो जाएगी। तो गलती नहीं होगी अगर तुम पहले ही ये समझ लोगे कि स्टॉक बुलिश है या बेरिश। तो अब अगर तुम्हें यहाँ पे डिसीजन लेना है तो सेल साइड पे तो डिसीजन ले ही नहीं सकते हो ना भाई। मार्केट अगर बुलिश हो तो सेल क्यों करोगे, तुम करोगे क्या? नहीं ना। अब ये बैंक निफ्टी में भी आपने देखा कि इस लेवल से मार्केट गया और रॉकेट हो गया, ऊपर चला गया, तो मार्केट ने मोमेंटम पकड़ लिया, ये इसके ऊपर निकला। एंड लुक एट द वॉल्यूम, मैंने सिखाया था एवरेज के ऊपर होना चाहिए, तो ये क्लियरली बुलिश हो गया ना, एवरेज के ऊपर मिला तो। देखो जरा, आ रहा है समझ में। तो इंट्राडे में अगर तुम्हें डिसीजन लेना हो तो इस चीज को देखकर आप डिसीजन ले सकते हो। अब एक और चीज दिखाऊं, ये तो बुलिश वाले केस हो गए, अब दिखाता हूं बेरिश वाले केस। और यहां पर तो एक अच्छा पैटर्न भी बन रहा है, पर कोई नहीं, ये बेरिश है, हमें ये समझ में आ गया, मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो अब इस लेवल को देख लो, अगर गोल्ड को बुलिश होना है तो 3220 के ऊपर बुलिश होगा, ठीक है। और अभी 3220 के नीचे चल रहा है तो बेरिश है। सिंपल सी बात है, आ रहा है समझ में? बोलो कितना सिंपल है, डिसीजन मेकिंग आसान हो गया ना हर चीज के लिए। लो बिटकॉइन दिखाता हूं, ये देखो बिटकॉइन पे क्लियरली बेरिश हुआ आज ही। भाई जो सिखाया मैंने इस पे अप्लाई करोगे तो क्लियरली दिख रहा है कि आज बिटकॉइन क्यों नीचे है, क्योंकि 5 EMA के नीचे इसने ब्रेक डाउन दे दिया। 1,02,900 के नीचे निकला और उसके नीचे कितना नीचे चला गया, ऑलमोस्ट $800। $800 इतना होता है कि तुम अमेरिका तक पहुंच सकते हो, है ना भाई, इतनी टिकट है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना, $800। देखो जो बिटकॉइन में काम करते होंगे उनके लिए तो जन्नत है। $800 का डाउनफॉल या अप ट्रेंड, ये देखो बिल्कुल होता है, सब में होता है, बाय सेल हर इक्विटी हर क्लास में होता है। देखो सेल का एग्जांपल समझ में आ रहा है, क्लियर। अब बोलो यहाँ कोई डाउट है कि नहीं। जब इसके नीचे, इस लेवल के नीचे ये 2 मिनट सस्टेन हो जाए, स्टॉप लॉस आप बहुत सारी चीजों को देखकर ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो इस कैंडल के पहले तो पैटर्न का भी आप स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे ना, ये तो सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाए तो एक बार के लिए ठीक है, आप एग्जिट भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। पर ये सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगी।
और सवाल ये है कि आप चीजों को पहले बुलिश और बेरिश में तो समझ लें कि पोजिशनल यानी डिलीवरी में जब कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने 5 EMA लगा लिया, इसी तरह से हम लगाएंगे 20 और 30 EMA। तो EMA 2 बार सेलेक्ट कर लूंगा मैं, ठीक है, और यहां से जाकर फॉर्मेट कर दूंगा इसको। 20 की जगह क्या कर दूंगा, इनपुट में जाओ 20 कर दो, ओके कर दो यहां से, फिर जाओ फॉर्मेट में 30 कर दो उसको। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। और स्टाइल में जाओ, कलर चेंज कर लो, आ गया। अब सवाल ये है कि ये आपका सेटअप बन गया, आपके लैपटॉप पे ये सेटअप बन गया है। अब यहां पर आपने क्या देखना है, आपने यहां पर रखना है उस शेयर को जो आप देखना चाहते हैं कि पोजिशनली बुलिश है या नहीं है। लो जी, पहला शेयर हम देखते हैं। तो पहला शेयर क्या दिखता है, मैंने अभी तुम्हें बताया था पढ़ाते हुए कि जब कोई भी स्टॉक तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए और सस्टेन करने लग जाए तो वो पोजिशनली, और इस केस में आप देख रहे हो एक्यूमुलेशन हुआ है, पैटर्न भी बना है, स्टॉक का प्राइस रॉकेट भी हुआ है, सारी चीजें तो हो गई हो गई ना। आसान है नहीं है, आसान। अब यहाँ पे गोल्ड दिखाता हूं तुमको कि गोल्ड क्यों मंदा हुआ, क्यों गिरा, समझ में आ रहा है क्यों गोल्ड गिरा। चीख चीख कर बोल रहा है कि मैं बेरिश हो गया हूं। अब ये तुम्हें मैंने सिखा भी दिया। अब बताओ इससे आसान कोई तरीका हो सकता है स्टॉक की स्ट्रेंथ को जानने का, उसके ट्रेंड को जानने का? बोलो, हो सकता है तो बताओ। कितना सिंपल है, इफेक्टिव भी है, देख पा रहे हो। इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है बस। अब इसी तरह से आप मुझे कोई भी शेयर बताओ, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ पोजिशनली वो बुलिश है या बेरिश। बुलिश है ना, तो सेलिंग तो नहीं बनती इसमें देखो मार्केट तो ऊपर ही है ना, जब तक देखो सेलिंग नहीं बनेगी जब तक स्टॉक नीचे नहीं जाएगा उस प्राइस के। बाइंग करना ना करना और बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है, पर यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि स्टॉक बुलिश है या बेरिश है। ये भी पता चल गया तो कम थोड़ी है। अभी तीनों के नीचे है ना ये, इसलिए नहीं चला। मार्केट ऊपर है पर ये क्यों नहीं चला, बुलिश नहीं है अभी, सिंपल सी बात। अच्छा अब यहां पर देखो 5 EMA को टच करके ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा ना, ये रेजिस्टेंस वाला एग्जांपल है। मैंने बताया था ना सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए भी 5 EMA का यूज करते। देखो ये रेजिस्टेंस फेस किया, इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब आपको वो शेयर्स अपनी वॉच लिस्ट में रखने चाहिए जो कि पोजिशनली तौर पर 5, 20 और 30 के ऊपर काम करा रहे हैं, वो बुलिश स्टॉक की लिस्ट बन जाएगी। और जो 5, 20 और 30 के नीचे काम करा रहे हैं वो बेरिश शेयर्स की लिस्ट बन जाएगी। अब आपके लिए डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है और क्यों करना है, यह पता चल जाएगा। स्टॉक का सिलेक्शन आसान हो जाएगा और बाकी के काम तो तुम्हें सीख ही रहे हो तुम, ठीक है। तो ये तुम्हारे सवाल का पहला जवाब है, हाउ टू पिक अ स्टॉक फॉर इंट्राडे और डिलीवरी, ठीक है। ये तुम्हारे उस सवाल का जवाब है। अब कई बार सिचुएशन ना ऐसी बनती है कि समझो कोई स्टॉक 5 के तो ऊपर चल रहा है, 20 और 30 के नीचे चल रहा है, तो वहां पर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकता, क्योंकि क्लियर कट मैंने बोला है तीनों के ऊपर या तीनों के नीचे। तो बीच में तो आप स्टक नहीं हो सकते ना, तो वहां पर उस स्टॉक को अवॉइड करना है, वॉच लिस्ट में आप नहीं डाल सकते। इंट्राडे के लिए तो केवल 5 ही को देखोगे ना, ठीक है। अब बोलो किसी का भी कोई सवाल है रिलेटेड टू दिस मूविंग एवरेज, आप मुझसे पूछो।